अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति का जीवन जीना सच में कठिन है, क्योंकि नीति का जीवन जीने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ना चाह के भी करना पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें इच्छा होने पर भी नहीं करना पड़ती। ये नीति का जीवन है। नीति सबसे बड़ी वो है कि कला सबसे बड़ी वो है कि आप व्यक्ति को पहचानना सीख लो। आप व्यक्ति को पहचानना सीख लो। अगर आपने व्यक्ति को पहचानना सीख लिया है तो ही आप सबसे बड़े नीतिवान हो। आज की नीति भूलना नहीं। जो आज की नीति समझ लेगा वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। छोटी सी है, अपनों के बीच अपनों की तलाश कठिन है। अपनों के बीच अपनों की तलाश कठिन है। लोग आपके साथ रहते हैं, उनको आप अपना मानते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ हों वो आपके ही हों। हो सकता है उतने समय के लिए वो आपके साथ हों। इसलिए बहुत कठिन होता है अपनों के बीच अपनों की तलाश को कर पाना, बहुत कठिन होता है। हो सकता है कोई स्वार्थ से आपके पास आया हो सकता हो कोई उतने समय के लिए आया हो, उसको उतने ही समय की अनुकूलता हो। आपने तो बोल दिया अपना आदमी है। अपनों के बीच अपनों की तलाश सच में कठिन है। अधिकतम ऐसा ही होता है कि कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा और आपने उसको अपना मान लिया, बाद में वही हानिकारक हो जाता है। और बड़ा कठिन है, लेकिन स्वीकार लेना चाहिए कि आपका बड़ा भी क्यों ना हो, आप उसके आश्रित भी क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति भी जरूरी नहीं कि आपका अपना हो। ऐसा व्यक्ति भी जरूरी नहीं कि आपका अपना हो। कड़वा है लेकिन सच है। ईर्ष्या, द्वेष अथवा कीर्ति को नहीं सहन करने के कारण आपके बड़े भी आपके पराये हो जाते हैं। ये वर्तमान में देखा गया है, इसलिए कह रहा हूं। कठिन है लेकिन स्वीकारना पड़ेगा। पिता कई बार अपने पुत्र की तरक्की नहीं देखने के कारण चिढ़ करके उसको दूर कर देता है। अपनों के बीच अपनों की तलाश कठिन है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो या फिर समकालीन हो, बहुत कठिन है अपनों के बीच अपनों की तलाश कर पाना। क्योंकि जब ईर्ष्या उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होता है, आपकी कीर्ति फैलती है, तब आपके बड़े भी आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। और जब आपके बड़े आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, तब आपको मालूम चलता है कि हमने गलत नंबर डायल कर लिया था। जो दिख रहा हो जैसा वैसा हो जरूरी नहीं है। आप कैसा जीवन जी रहे हो वो आपको पता है। व्यक्ति आपके बारे में कैसा सोच रहा है वो ही जानता है, आप नहीं जानते। हो सकता है वो आपके बारे में जितने आप हो उससे अच्छा सोच रहा हो सकता है वो आप जितने अच्छे हो आपके बारे में उतना ही बुरा सोच रहा हो। ये कठिन है
स्वीकारना लेकिन सत्य है। आदमी की पहचान बसने से और सोने की पहचान कसने से। अल्प समय में, थोड़े से समय में किसी व्यक्ति की पहचान कर पाना, मानव को जान पाना बहुत कठिन है। कब क्या कौन सोच ले आपके बारे में, क्या आपके बारे में वो कब क्या कर दे, आप समझ नहीं पाओगे। और खासकर वो जो आपका अपना ही होगा। बुंदेलखंड में कहते हैं कि अपने ही घर के खूंटे से आंख फूटती है। अपने घर के खूंटे से आंख फूटती है। इसलिए हर किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना, बहुत लेट भी नहीं करना। रहे सब आपके साथ, लेकिन आप किसी को अपना मत मान के रखना। थोड़ा समय देना, समय बताएगा। अपनों के बीच में अपनों की तलाश, क्योंकि आपके अपनों के बीच में ही, चाहे संबंधी हो, मित्र हो, प्रतिदिन उठने बैठने वाले हो, व्यापारी हो, ये अपनापन जताते हैं। लेकिन अपनापन जताने पर भी वो कितने अपने हैं, वो समय बताता है। क्योंकि बहुत अंतर है अपनापन जताना और अपनापन होने में। एक बालक को आप कहते हो ये मेरे बेटे जैसा ही है, लेकिन बेटे जैसा है, बेटा नहीं है। तुम्हारे पास दो रोटी होगी तो एक तो अपने बेटे को दोगे, एक खा लोगे, उसको नहीं दोगे। कोरोना के काल में सबने देख लिया होगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। संबंधी तो कहो देखने भी ना आए, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आपको जा समझते ही नहीं थे, वो अपनी जान की बाजी लगा करके तुम्हारे वो साथ रहे। एक बेटा अपने पिता को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के यहीं चला गया, दिल्ली की बात है। बोले मैं अंदर एडमिट नहीं कराने जाऊंगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे भी बच्चे हैं। छोड़ के चला गया ऐसे, उसने पूछा भी नहीं जिया कि मरा। वहीं एक बेटा और था छतरपुर का, वो पॉजिटिव नहीं था, लेकिन पिताजी को ले गया, एडमिट कराया, स्वयं पॉजिटिव हो गया। वहां इतने संक्रमण रोगी थे, स्वयं संक्रमित हो गया। लेकिन पिता को नहीं छोड़ा, बोले मर जाऊंगा लेकिन पिताजी को ठीक कर लूंगा। छोड़ा नहीं उसने पिताजी को। वहीं कुछ लोग ऐसे थे कि संबंधियों ने तो कह दिया भैया कोरोना चल रहा है, हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मित्र लोगों ने सब काम छोड़ करके उसके लिए समर्पित रहे। तो समय जो है वो बता देगा कि आपको आपका अपना कौन है। लेकिन समय पर भी पहचान पाना बहुत कठिन है। कई लोग जो है वो भावुकता के कारण परायों को अपना मान लेते हैं। होता कि नहीं, होता कि नहीं। तो फिर आपको फिर बाद में बड़ा दुख होता है कि अपन ने उसके लिए समय दिया, उसके लिए धन दिया, उसके लिए अपन ने अपनी संपत्ति दी, उसके लिए अपने परिणाम दिए, फिर बाद में वो कहता है कि वो होता चलता रहता दुनिया है। इसलिए अपनों के बीच अपनों की तलाश बड़ी कठिन है। तो अपनों के बीच रह के सबसे पहले अपनों की तलाश करो, और अपनों के बीच रह के अपनों की तलाश कर ली, जीत हो जाएगी आपकी। क्योंकि देखा जाता है कि शत्रु भी काम पड़ने पर अपनापन जताता है। शत्रु भी काम पड़ने पर अपनापन जताता है। हाँ, अरे आप वो पुरानी बातें छोड़ो, आप तो बताओ क्या करना है। अभी आप एक बहुत बड़े बिल्डर बन जाओ और 100-200 प्लॉट काट लो, और अच्छी परफेक्ट लोकेशन का हो, अथवा कोई और महाराज जी यहाँ पर आए, आप ही कॉलोनी आए हो और आपका अच्छा हैंड हो, फिर देखना जितने विरोधी होंगे वो भी बोलेंगे अरे भैया आइए आइए भैया आइए आइए। क्यों बोले चौका लग रहा है तो यही हार कराएंगे अपने यहाँ।
यही अपने आहार कराएंगे। अच्छी कॉलोनी काट ली, बोले भैया अभी नया नया, बोले 5 प्लॉट तो मेरे को भी दे देना यार। नहीं देखा? देखा है। तो अपनों के बीच अपनों की तलाश बड़ी कठिन है। वृक्ष को पहचानना जानते हैं आप लोग? वृक्ष को पहचानना जानते हैं, आदमी को पहचानना भी सीखें। मैंने एक बात लिखी थी कि काश इंसान की पहचान भी, और सही है गलत है किसी को बुरी लगे तो लगे है, प्रत्यक्ष में परोक्ष में, कि काश इंसान की पहचान भी नोटों की तरह कर सकते, कि यूं हवा में आकाश की ओर करके देखते प्रकाश में असली है कि नकली, तो बड़ा अच्छा हो जाता। क्योंकि जब पराये चोट देते हैं तो बुरा ही लगता, और अपने चोट देते हैं बहुत गहरी लगती है। क्योंकि जो चोट लग जाए और उसका घाव ना दिखे, समझ लेना किसी अपने की चोट है। जब चोट लग जाए, खून ना बहे, उसमें से घाव भी ना दिखे और बहुत तेज दर्द हो, वो चोट किसी किसी अपने की चोट है। इसलिए अपनों के बीच अपनों की तलाश बड़ी कठिन है। इस पर आज पूरा जीवन जीना, आज का दिन जीना, शेष आगे अपन चर्चा करेंगे। आप सभी नीतिवान बने, नीति का श्रवण करें और जीवन का विकास करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की